टॉपिक दिया है अपने को एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज अपन देखेंगे 7.2। ठीक है, इससे पहले अपन इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, अपने 7.1 में पढ़ा है कि अपने को मान लो सपोज देखें अपन 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अपन इनको नाम रख लें पॉइंट्स को, एक को नाम दे दें ए, एक को नाम दे दिया अपन ने बी। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स के अपने को कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं। क्या क्या हैं? सपोज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को दिए हुए हैं x2 और y2। ठीक है, ये 2 पॉइंट दिए थे, दोनों के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो, अब अपने को 7.2 एक्सरसाइज के अंदर क्या पढ़ना है कि ये जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मान लो अपन ने ये ज्वाइन किया तो एक लाइन बन गई। ठीक है, लाइन बनी अपनी ए बी। अब क्या है, अपने को इस ए बी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, इस ए बी लाइन के ऊपर एक पॉइंट है अपने पास में। सपोज मान लो पॉइंट पता नहीं अपने यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। सपोज मान लो पॉइंट अपना यहाँ पे है अपने पास में, इसको अपन नाम रख देते हैं पी पॉइंट नाम रख दें। ठीक है, अब देखिए अपन आगे अपने को इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। तो चलो देखो, जो पी पॉइंट है इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं ये अपन सपोज करें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोलेंगे अपने से कि देखो अपना पॉइंट ए दिया था, पॉइंट बी दिया हुआ है। ठीक है, और एक पॉइंट पी है अपने पास में, उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए अपने को एक्स और वाई। ठीक है, जो पी पॉइंट है ये इस ए बी लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, पी पॉइंट ए बी लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, जो रेशो होगा वो अपने को क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, तो सपोज कर ले मान लो अपन कि जो पी पॉइंट है ये इस ए बी लाइन को m1 और m2 ठीक है इस रेशो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर देखो अपने क्वेश्चन में बोला है अगर कि ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर लाइन बनती है अपनी ए बी। तो जो एक पी पॉइंट है कोई सा, वो पी पॉइंट इस पूरी ए बी लाइन को m1 और m2 के रेशो में डिवाइड करता है। ठीक है, m1 रेशो m2 में अगर डिवाइड कर रहा है तो अपने को इस जो p पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मतलब x और y की वैल्यू क्या होगी, ये निकालनी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अपना इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, अपने x की वैल्यू निकालने के लिए अपना फॉर्मूला हो जाएगा m1 x2। ठीक है, प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये अपने इस x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अपने को y की वैल्यू निकालना है। कौन से y की? इस y की वैल्यू, क्योंकि अपना जो p पॉइंट है इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, इस दोनों फॉर्मूले का यूज़ करके हम जो अपना x y है ये वाली वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, x और y की वैल्यू निकाल के अपने इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, अपन इसका अपना क्वेश्चन देखें आगे। अपना क्वेश्चन किस टाइप से दिया हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज एकदम बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, अपने को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें अगर अपने को डाउट लग रहा हो कुछ तो अपन जब क्वेश्चन करेंगे ना तो अपने को और डाउट क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है, जैसे कि अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखें जैसे अपने को 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट
अपने को उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -17 एंड 4-3। एक पॉइंट है अपने पास कोई सा, सॉरी अपने पास क्वेश्चन में बोला है हमने, देखिए अपन क्वेश्चन में क्या बोला है कि अपने पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये मान लो अपने पास 2 पॉइंट्स हैं और 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, -17 और 4-3, ठीक है। -17 और 4-3 ये 2 पॉइंट्स हैं। इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने पे अपना क्या बन रहा है, एक लाइन बन रही है, ठीक है। देखो अपने क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन -17 एंड 4-3 इन द रेशो 2:3। अपने को उस पॉइंट के रेशो फाइंड करना है जो इस लाइन को 2:3 के रेशो में डिवाइड करे, ठीक है। तो अपना पॉइंट वो कहीं पे भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, पता नहीं। तो अपन सपोज कर लें, मान लो पॉइंट अपना यहाँ पे होगा, कहीं भी बना दो, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस पूरी लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:3 के रेशो में, ठीक है। 2:3 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, ठीक। तो ये जो पॉइंट है अपने को इसके कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब अपने को ये P पॉइंट सपोज निकालना है, ठीक है। इसको नाम भी ऐसे रख देते हैं A, इसको नाम रख देते हैं अपन B, ठीक है। अब जो P पॉइंट के अपने को कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब अपने को कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये X एंड Y ये वैल्यू निकालना है। देखो रेशो क्या दिया है अपने को, 2:3। तो जो अपना रेशो होगा हमेशा वो अपने काय की वैल्यू होगी, एक M1 और एक M2। ये अपन लिखा ना, M1 और M2 के रेशो में डिवाइड करता था, यहाँ रेशो अपने को 2:3 दिया हुआ है। तो M1 की वैल्यू 2 हो गई, M2 की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। अपने जो दोनों पॉइंट्स थे, इन दोनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1 और x2 y2, तो यहाँ अपने कोऑर्डिनेट क्या है, -17 और 4-3। तो ये हो जाएगा अपना x1 y1 और इधर हो जाएगा अपना x2 y2, ठीक है। तो अपन सिंपल सा क्या करना है अपने को, ये x की वैल्यू निकालना है और y की वैल्यू निकालना है, ठीक है। इन दोनों x y की वैल्यू निकालना है, मतलब अपने को x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला अपने पास में ये है और y की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। अपन सिंपल सा फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें और अपना आंसर आ जाएगा। देखें x = एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, M1 × x2 प्लस M2 × y1 अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है। देखें M1 की वैल्यू क्या होगी, ये अपनी M1 की वैल्यू हो गई 2 × x2 की वैल्यू क्या होगी, x2 की वैल्यू हो गई 4 प्लस फिर M2 की वैल्यू 3, तो M2 यहाँ x1 आता है, ठीक है। इसको x1 करना, M1 x2 प्लस M2 x1 है। M2 की वैल्यू 3, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी -1, ये हो गया -1 अपॉन में है अपना M1 प्लस M2, मतलब M1 प्लस M2 यानी कि 2 + 3, 2 + 3। देखिए सॉल्व करें अपन क्या आएगा, 4 2 हो जाएगा 8, देखो 3 1 क्या हो जाएगा 3 और प्लस माइनस का 3, ये हो जाएगा अपना -3 अपॉन में 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। तो 8 - 3 क्या होगा 5/5, 5 मतलब 5 1 जा 5। तो अपनी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। ये अपनी x की वैल्यू आ गई 1। ऐसे अपने को सेम y की वैल्यू फाइंड करना है, y में भी अपना ऐसे ही फॉर्मूला लग जाएगा। अब अपन क्या करें, डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। अपने को पूरा एक बार फॉर्मूला लिख के फिर ये फॉर्मूला क्या अपना ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो अपन लिख लेते हैं फॉर्मूला एक बार, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है। देखें M1 y2, तो M1 की वैल्यू क्या होगी, ये अपने को M1 की वैल्यू 2 × y2 की वैल्यू कहाँ है अपना y2, ये y2 इधर है -3
प्लस m2 कितना है 3 है, ये m2 3, y1 की वैल्यू कितनी है, ये अपना y1 7, ठीक है। अपॉन में क्या है m1 प्लस m2, अपॉन तो सेम ही रहेगा, मतलब 2 प्लस 3, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 3 जा 6 -6, इधर क्या हो जाएगा प्लस 7 3 जा 21 अपॉन में 5, तो y की वैल्यू हो गई अपनी 21 - 6 कितना हो जाएगा 15 अपॉन में 5, तो 5 3 जा 15, तो अपनी y की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। y की वैल्यू 3 हो गई, x की वैल्यू 1 हो गई। अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा था हमने आंसर, अपने से उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे थे, किस पॉइंट के, इस P पॉइंट के, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे थे अपने से जो इस लाइन को 2:3 के रेशो में डिवाइड करता है। अपन ने इसके कोऑर्डिनेट क्या सपोज कर लिए थे x y, तो अपनी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई अपनी 1 और y की वैल्यू आ गई अपनी 3, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 1 3, ठीक है। तो अपना आंसर हो गया 1 3, ठीक है। ओके, थैंक यू।